मेरा यहाँ पे मोटिव किसी को भी डिमीन करने का या कम करके दिखाने का नहीं है। मेरा एक सिंपल सा मोटिव ये है कि हमारी दृष्टि अलग है, समस्या को देखने का जो उसका तरीका है वो अलग है। इसी के ऊपर डिटेल में आज बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप आराम से मुझे कॉल आउट कर सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। हेल्दी डिस्कशन मुझे हमेशा से ही पसंद है। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप मिलकर जानते हैं कि पॉल्यूशन का सॉल्यूशन चैनल कितने अलग है। इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे चैनल इस चीज़ के ऊपर है कि ये प्रॉब्लम है और इस बंदे ने इसका ये सल्यूशन निकाला है, वहाँ पे मेरे चैनल का ये प्रयास है कि आसपास अगर इस तरह की कोई जूस शॉप नहीं है कि जो आपको ज़ीरो वेस्ट ऑप्शंस दे, आप खुद अपने आप किस तरह से ज़ीरो वेस्ट ऑप्शन उस दुकानदार से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ भी बताना चाहती हूँ। हर दुकानदार इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि उसके कारण इतना सारा पोल्यूशन पैदा हो रहा है, पर उसके सामने दो बड़ी समस्याएं हैं। उसको कंज्यूमर की विलिंगनेस नहीं दिखाई दे रही है। अगर दुकानदार सिंपल यही कहता है कि आप, मेरे पास कैरी बैग नहीं है, आप अपना कैरी बैग दीजिए या फिर मुझसे ये क्लॉथ कैरी बैग खरीदिए, तो कस्टमर उसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखता या बहुत कम इंटरेस्टेड दिखता है। दूसरा, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, जहाँ पे इस टाइम पे हर बंदा अपनी कॉस्ट को कम करना चाह रहा है। खासतौर पे जो बिजनेस है अभी रिकवर होने शुरू हुए हैं, वो अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना चाह रहे हैं। वहाँ पे इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप इको फ्रेंडली एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करें, अपनी प्राइसिंग भी मेंटेन करें और सबसे बड़ी बात, अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट भी मिनिमम रखें। इन सब चीज़ों का सल्यूशन सिंपल, हम एज अ कस्टमर दुकानदार को ये ऑप्शन दे कि हाँ, आप मुझे इस तरह अपनी सर्विस दीजिए जिससे कम से कम कचरा पैदा हो या कचरा पैदा ही ना हो। सिंपल सा सल्यूशन। अगर आपके आसपास कोई इस तरह की बहुत अच्छी दुकान नहीं है, जूस शॉप नहीं है, हर जूस वाले के पास इस तरह से ग्लास मग्स रहते हैं, आप उसको बोलिए कि मुझे ये ग्लास मग्स में ही सर्विस दे, इस तरह के पेपर कप्स या फिर प्लास्टिक कप्स में सर्विस ना दे। दैट्स इट। मुझे स्ट्रॉ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉ यूज़ करूँगा तो मेरा सलाइवा उस जूस के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा। जूस को डाइजेस्ट करने में पेट को और भी ज़्यादा समस्या होगी। तो मैं सिंपल स्ट्रॉ क्यों यूज़ करूँ? आई एम अडल्ट इनफ, आई नो हाउ टू ड्रिंक, दैट्स इट। सिंपल सा सल्यूशन है। हम क्यों उस दुकानदार के ऊपर पाइल अप कर रहे हैं कि वो इनिशिएटिव ले? जहाँ पे एक दुकानदार रोज़ 1000 कस्टमर अगर डील करता है, सारा का सारा लोड हम उस एक दुकानदार पर डालना चाहते हैं, लेकिन हम 1000 लोग उस लोड को शेयर करने के लिए रेडी नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आप इस तरह के जूस शॉप की बात कर रहे हैं तो कस्टमर बहुत तरह से उस चीज़ को नकार सकते हैं। एक, यार तेरा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कभी तो छोटे कप में देता है, कभी तो बड़े कप में देता है, मैंने जितना जूस डिमांड किया था वो इससे कम है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यू डोंट नो हाउ कस्टमर विल रिएक्ट ऑन दीज थिंग्स, और यही चीज़ें उसको पीछे को धकेलती हैं। एक जो जूस वाला इस तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, उसके पास इतनी विलिंग पावर नहीं है, इतना बड़ा वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो किस तरह से इस चीज़ को सॉल्व करे? सिंपल, हम उसको सल्यूशन दे, उसको बोलें कि वो ग्लास जार्स में हमें सर्विस दे, दैट्स इट। या फिर अपना इस तरह की कोई भी बॉटल जो है आपके पास, आप वो लेके जा सकते हैं, उसमें अपना जूस लेके आ सकते हैं। सल्यूशंस हमेशा से सिंपल रहते हैं। 1000 लोग अगर करेंगे तो वो सल्यूशन दिखेगा, पर अगर एक के ऊपर ही हम सारा लोड डाल देंगे तो क्या होगा पता नहीं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ। बात सिर्फ इतनी है, मेरा चैनल हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोर्स करता है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, वो दूसरा लाखों में एक है, हम अपने आप में एक हैं। तो लाखों में एक करे या हम करें, कौन सी रेशो ज़्यादा अच्छी है?
दोनों ही चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस तरह की जूस शॉप की एडवर्टाइजमेंट इस चीज़ को प्रमोट करती है, लोगों को मोटिवेट करती है कि हम किस तरह से इस पॉल्यूशन के सल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। ये एक तरह से लोगों का नज़रिया बदलने में हेल्प करती है। दूसरी तरफ हर दुकानदार इतना रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं अपनी तरफ से क्या कर सकती हूँ? हिडन एनवायरनमेंट कॉस्ट। उनकी बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जहाँ पे वो इस चीज़ को दिखाते हैं कि ये बंदा प्लास्टिक को इस तरह से डील कर रहा है, आप इसको अपना प्लास्टिक दे सकते हैं। पर मैं नोएडा में हूँ, वो महाराष्ट्र में कहीं पे काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हमें एक ऐसे सल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए जो हमारे डोर स्टेप पे ही हमको मिले, जो हम लोग इजीली अप्रोच कर सकें। पर मुझे अभी तक उस तरह का कोई सल्यूशन दिखा नहीं है, मिला नहीं है। मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकती क्योंकि उन्होंने उस चीज़ के ऊपर मुझे अप्रूवल नहीं दी है। मैंने एक कंपनी के साथ बात की, प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करके इस तरह की ब्रिक्स बनाते हैं जिसको कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो मैंने उनको अप्रोच किया कि मैं अपना प्लास्टिक वेस्ट किस तरह से आपको दे सकती हूँ। उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। मैं उनका कंसर्न समझ सकती हूँ। मैं यहाँ पे नोएडा में हूँ, वो कंपनी गुड़गांव की है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल एग्जिस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट विल एग्जिस्ट, हु विल बेयर दैट कॉस्ट? सिर्फ पैसे में कॉस्ट नहीं है वो, इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है वो क्या? मुझे वो सल्यूशन चाहिए जो डेली रूटीन में मैं अपने डोर स्टेप पे कर सकती हूँ। इसके ऊपर मैं ये बताना चाहती हूँ कि नोएडा अथॉरिटी इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें बस उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों जब मैंने एक NGO के साथ काम किया, वो NGO का मेन जो काम था वेस्ट सेग्रीगेशन के ऊपर। हम लोग अपना वेस्ट अगर सेग्रीगेट करके देते हैं तो म्यूनसिपैलिटी उसको बहुत इजीली आराम से हैंडल कर लेती है। जितना भी आपका वेस्ट है वो सब एक कंबाइन जगह पे जाता है, जहाँ पे इन लोगों को अपने नंगे हाथों से उस कचरे को अलग करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इनको इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाते। आप ग्लव्स पहन के काम कर सकते हैं क्या? जब हम ग्लव्स पहन लेते हैं तो हमारे हाथों की एफिशिएंसी कम हो जाती है, हमारी काम की स्पीड कम हो जाती है, हमारी स्ट्रगलिंग अब दूसरी तरह की हो जाती है कि चीज़ों को होल्ड करना और दूसरी सब चीज़ें, वो सब चीज़ें अपने आप में स्ट्रगल हो जाता है। तो क्या करना क्या चाहते हैं हम घर के 4 सदस्य अपना कचरे को अलग अलग करके नहीं रख सकते, उसको अलग अलग नहीं दे सकते, पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनीज, इस तरह की अथॉरिटीज लाखों घरों का कचरा अलग करे रोज। वेयर इज द सॉल्यूशन? वी आर द ओनली पीपल हु कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन। डिफरेंट अप्रोच। प्लास्टिक बॉटल वेस्ट हो गई है, अब इसका क्या करें? ये कचरा पैदा हो चुका है, अब इसको आप किस तरह से डील कर सकते हैं? वहीं पे मेरा चैनल का जो फोकस है वो ये कि आप उस चीज़ को करें ही ना, उसके लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आप वो पोल्यूशन पैदा ही ना कर पाएँ, उसके लिए हम कौन कौन से वो छोटे छोटे स्टेप्स उठा सकते हैं ताकि आप लॉन्ग टर्म में उस पोल्यूशन के जड़ को ही ख़त्म कर दें। जहाँ पे उनका प्रयास ये है कि हाँ, प्लास्टिक पोल्यूशन या हर तरह का पोल्यूशन समस्या है, पर उसके लिए अब ये चीज़ें हम कर सकते हैं। पोल्यूशन हो चुका है, अब ये चीज़ें हम कर चुके हैं। वहीं पे मेरा प्रयास है कि हम उन छोटे छोटे कदमों को किस तरह से उठाएं कि उसकी जड़ को ही हम ख़त्म कर दें। दोनों चीज़ें ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। हम ऑलरेडी बहुत सारा कचरा पैदा कर चुके हैं, उसका हल किस तरह से निकले। दूसरी तरफ हम और उस चीज़ को बढ़ाए ना, उस चीज़ को और भी ज़्यादा उसको पाइल अप ना करें, उसका भी क्या सल्यूशन हम लोग दे सकते हैं। ज़ीरो वेस्ट इज़ नॉट अबाउट प्रोडक्ट्स। मुझे बहुत ज़्यादा डर है इस चीज़ का कि ज़ीरो वेस्ट जो एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है, एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल है, वो अब एक ब्रांड्स का और प्रोडक्ट्स द्वारा हाईजैक किया जा रहा है, जिनसे मैं सहमत नहीं हूँ। हो सकता है हर बंदे का देखने का नज़रिया अलग है। जिस तरह से मैं खुद एफर्ट डालने में पसंद करती हूँ, मैं उस चीज़ को खुद करेक्ट करना पसंद करती हूँ, रादर देन कि मैं एक बाहर से कोई प्रोडक्ट खरीदूं और ये एक्सपेक्ट करूं हाँ भी ये प्रोडक्ट मेरी उस समस्या का हल दे देगा। नहीं, हर बार वो समस्या का हल उतना सिंपल नहीं होता है, उसकी बहुत सारी हिडन कॉस्ट भी होती हैं। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले मैंने जो वीडियो डाली है बैम्बू टूथब्रश के ऊपर, हमें लगता है कि हाँ, हमने प्लास्टिक की जगह बैम्बू का टूथब्रश खरीद लिया, बात ख़त्म हो गई। वहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई है। उस
ब्रश को बनाने में भी बहुत सारे एफर्ट्स गए हैं, बहुत सारी इन्वायरमेंटल कॉस्ट पे की गई है, उसका क्या? प्लीज़ ये प्रकृतिनिष्ठ जीवन शैली को ज़ीरो वेस्ट प्रोडक्ट एंडोर्समेंट्स द्वारा हाईजैक मत होने दीजिए। ये सही नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि हम एक कुएं में से निकल रहे हैं और दूसरे कुएं में गिर रहे हैं। पहले हम लोग प्लास्टिक वाला ब्रश यूज़ करते थे, अब हम पेड़ काट काट करके अपना ब्रश यूज़ कर रहे हैं। पर उस ब्रश की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है, कौन सी जगह का, कौन से फॉरेस्ट का, कहाँ का पेड़ कट रहा है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे इतना भी एफर्ट नहीं डालना है कि मेरे घर के ही बाजू में जो नीम का पेड़ है, मैं उसका एक टहनी तोड़ के ब्रश यूज़ करूँ उसका। मैं अपना एफर्ट डालूंगी तो इन्वायरमेंट को, प्रकृति को अपना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। अगर मैं उसी कंज्यूमरिज्म में ही फंसी रहूंगी, आई एम हेयर जस्ट टू कंज्यूम एवरीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग, नॉट माई एफर्ट, नॉट माई एनर्जी, नॉट माई ब्रेन, नॉट माई विलिंगनेस। ये ब्रांड्स हमें उसी कंज्यूमरिज्म में धकेलते जा रहे हैं, धकेलते जा रहे हैं, धकेलते जा रहे हैं। बात बस इतनी सी है कि आप उसको पुश बैक करेंगे या उसका धक्का सहते रहेंगे। आप मेरी बातों से सहमत नहीं भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, आपकी दृष्टिकोण अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। मुझे वो अलग दृष्टिकोण देखने में कोई समस्या नहीं है। नीचे कमेंट में अपना वो अलग दृष्टिकोण ज़रूर मुझे बताइएगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग लग रही हैं, जो कम लग रही हैं, जिसको अगर हम कर दें तो ये चीज़ और भी तेज़ी से बढ़ने लगे। 1 लाख में एक बंदा वो चीज़ करे, उससे ये चीज़ बढ़ेगी, या हर बंदा उस चीज़ को करने का चाहे 10%, 20%, जितना परसेंट आप करना चाहते हैं उतना % प्रयास करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।